बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थे हमारे इलाके के मशहूर नात खान सना खान मुस्तफ़ा और अच्छे अंदाज में नातिया कलाम पढ़ने वाले जनाब हाफिज़ इसहाक मदनी साहिब। अल्लाह उनकी आवाज़ में कलाम में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। जितने भी मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा तशरीफ़ लाए हैं, मैं सब का अपनी तरफ से और ख़ुसूसन अपने मुहतरम भाई इज़्ज़त माब हाजी मोहम्मद उमर दराज साहब, उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सब का तशरीफ़ लाना कबूल फ़रमाए। तो मेरे मोहतरम, आज का जो प्रोग्राम है, इसके इनेकाद का जो मकसद है, एक मकसद ये है, इस मस्जिद और मदरसा से डिग्री हासिल करने वाले तुलबा, उनका एजाज़ आवाम को बताया जाए कि ये डिग्री कितनी अजीम डिग्री है। तो बयान तो मुझे आता ही नहीं है और मैं बयान करने के मूड में भी नहीं हूँ, सिर्फ एक मुशाहिदे की बात करता हूँ। आज मेरे मदरसा के अंदर एक आदमी तशरीफ़ लेके आए और उनके चेहरे से ये महसूस हो रहा था कि ये किसी खाते पीते घराने के आदमी हैं और असरी तालीम इनके पास है। कहते हैं कारी साहब ये बच्चे हैं और मैंने दाखिल करवाने हैं। बात सुनाते रहे और कह रहे थे कि मैं इस इलाके में आया हूँ, दूर दराज इलाके का रहने वाला हूँ, तो मेरी तलाश थी कि अच्छा मदरसा जहाँ मेयारी तालीम हो। तो तलाश करता रहा, बहुत सारे अहबाब मुझे मिले, कहने लगे आप इतनी तगो-दो में, इतनी तलाश में हैं, जबकि आपके सामने हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और जहराबाद माशाल्लाह इस वक्त असरी उलूम के हवाले से बड़े टॉप पे जा रहा है। तो आप मदरसा 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 की बात कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, एक दुनियादार इंसान, उसकी बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दीन का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं। बताते हैं कारी साहब, मैंने उनको ये जवाब दिया है कि मैं दुनिया में रहता हूं और मेरे इल्म में है कि ये रास्ते, ये सड़कें जब सुबह होती है, गाड़ियां और रिक्शे भरे हुए होते हैं और लोग अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े इंतजामात करते हैं, और अल्लाह ने मुझे भी तौफीक अता फरमाई है, ये इंतजाम मैं सारे कर सकता हूं। लेकिन उन लोगों को जो बात मैंने कही है और जो मैंने जवाब दिया है वो ये था कि आए रोज आप देखते हैं फलां को अटैक हुआ, फलां दुनिया से चल बसा, फलां तहज्जुद के वक्त उठा, अपने अल्लाह के यहाँ पहुंच गया, फलां सजदे में गया, अल्लाह के दरबार में पहुंच गया, फलां अपने कारोबार पे गया, घर से ठीक था लेकिन वापस आया है तो उसकी मैयत आती है। कहते हैं उस्ताद मोहतरम, बात ये है कि मैंने सबसे ये पूछा है कि ये जितने भी लोग हैं, इनमें से कोई एक ऐसा आदमी दिखा दे कि जिसके पास इतनी पावरफुल डिग्री हो,
इतनी मेयारी डिग्री हो कि मौत के बाद काम आने वाली हो, और इतनी पावरफुल डिग्री हो उसके पास कि जब कायनात का मालिक जलाल में होगा और लिमनिल मुल्कुल यौम की आवाज आएगी और सारे कांप रहे होंगे, तो वो कौन है जिसके पास ऐसी डिग्री मौजूद है कि जो डिग्री दिखा कर कहेगा कि मुझे 10 टिकट अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए हैं और 10 टिकट मेरे पास मौजूद हैं, अपने खानदान में से जिसको चाहूंगा मेरे अल्लाह ने मुझे इजाजत दे रखी है, और 10 टिकटें मेरे पास मौजूद हैं, जिसके मैं हवाले करूंगा अल्लाह उसको जन्नत में पहुंचा देगा। और वो डिग्री मेरी ऐसी है कि उसकी वजह से जो मुझे ऐसी अमानत मिली है कि फरिश्ते देखते जाएंगे और रास्ता छोड़ते जाएंगे। कहते जी मैंने सबसे ये बात कही कि भाई ठीक है, असरी उलूम हैं और हम उनसे इनकार नहीं करते, लेकिन ये बात तो याद रखिए कि ये बताएं उनके पास ये डिग्री मौजूद है या नहीं। तो मैंने सोचा कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर वो जज्बा मौजूद है। यहाँ मैं आपके यहाँ हाजिर हुआ, उलमाए किराम तशरीफ लाए, कुर्राए किराम तशरीफ लाए, मद्दाह रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब मैं देख रहा था हमारे ये नौजवान, ये अजीज फूल ऊपर फेंक रहे हैं, गुलाब के फूल निछावर कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, दिल के अंदर वही मोहब्बत है, वही मोहब्बत है, कुरान वालों की मोहब्बत है। और ये फूल बरसाना मेरे भाइयों ऐसी मामूली बात नहीं है, ये अपनी मोहब्बत का इजहार है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होगी, जिससे मोहब्बत होगी, अल्लाह उसका हशर उसी के साथ करेगा। जिसके साथ मोहब्बत है, मस्जिद के साथ मोहब्बत है, मदरसे के साथ मोहब्बत है, उलमा के साथ मोहब्बत है, तुलबा के साथ मोहब्बत है, वो बच्चे जो अपने सीनों के अंदर अल्लाह के कुरान को महफूज करने वाले हैं, उनके साथ मोहब्बत है। ये खालिक का वादा है, खालिक का वादा है। ये रमजान मुबारक करीब आ रहा है, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये भी था रमजान का इस्तिकबाल, रमजान के लिए तैयार हो जाना। वाक़या अर्ज करता हूं, मजूसी है, मजूसी मजूसी है, बाजार में जा रहा है, बेटा साथ है और बेटा सरेआम खाना खा रहा है, रमजान की बेकरामी कर रहा है। मजूसी है भाई, उस दौर के बदमाश, उस दौर के काफिर, अल्लाह की कसम वो भी दीन वालों का एहतराम करने वाले थे। आज क्या बात है, आज क्या बात है, उलमा को देखकर, दाढ़ी को देखकर, पगड़ी को देखकर हमारे चेहरे पे बल क्यों आ जाते हैं? कहीं भाई ऐसा तो नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है स्याह नुक्ता लग जाता है, तौबा कर ली माफ नहीं की, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, दिल स्याह हो जाता है। अब उसको इल्म भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। और आज भी कुछ लोग हैं
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी को देखकर, पगड़ी वाले को देखकर एहतरामन, मैंने तो बाजों को देखा मेन पे चढ़ रहे हैं, गाड़ी गुजारना उसका हक है, मुंह पे दाढ़ी नहीं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, लेकिन पगड़ी को देखकर ब्रेक लगाते तो उस्ताद जी गुजर जाओ, गुजर जाओ। अल्लाह की कसम, उस वक्त उसके लिए जो दिल से दुआ निकलती है, आप बड़ों बड़ों को कह लें जो दुआ करेंगे, वो जो उलमा का एहतराम कर लिया, उस वक्त जो दुआ निकलती है अर्श पे पहुंचती है। तो बात अर्ज कर रहा था, वो बड़ा कदरदान है, मजूसी है। बेटे को कहता है, बेटा आपके इल्म में नहीं है, आपके इल्म में नहीं है कि मुसलमानों का रमजान है और मुसलमानों के रमजान का एहतराम है, मुसलमान इसमें रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ उनके अंदर है, अगर शरी माजूर हो तो एहतराम करते हैं। तो बेटा हम मुसलमान तो नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों का महीना है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। बेटे को डांटा, बात आई गई होगी, बंदा फौत हो गया। किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में सैर कर रहा है, बड़ी हैरानगी हुई, ये तो मजूसी है, अल्लाह का नाफरमान है, और रब का तो वादा है कि ईमान ऐसी दौलत है, फमन यअमल मिनस्सालिहात वहुव मुमिनुन फला कुफरान लिसाई। ईमान दौलत है, उसकी हर हर नेकी की बड़ी कदर है, रास्ते से कांटा हटाया कदर, मुसलमान को खंदा पिशानी से मिले कदर, उलमा का इस्तिकबाल किया कदर, हुफाज किराम को देखा खुश हुए कदर, हर हर नेक अमल का कदर। लेकिन काफिर है, मुसलमान कहते रहे बड़े अखलाक वाले, बड़े दयानतदार, इनकी चीज में मिलावट नहीं, इनके पेट्रोल में मिलावट नहीं, आला मेयार। रब्बे कायनात की कसम, रब कहता है वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं है, जर्रा बराबर नहीं है। अपनी दयानत, अपना अखलाक जितना भी दिखा लें, इनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। और मोमिन जितना भी गिर जाए, उसके हर हर अमल की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है। तो ख्वाब में नजर आता है कि मजूसी था लेकिन जन्नत में सैर कर रहा है। अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई आप तो मजूसी थे, आपने तो कलमा नहीं पढ़ा था, और अल्लाह के कुरान का उसूल है, और उसूल तो बदला नहीं करता। कहा बात यह है कि रमजानुल मुबारक के महीने में मेरा बेटा जब सरेआम चल फिर कर खा रहा था और मुसलमानों के रमजानुल मुबारक का एहतराम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने बेटे को डांटा और घर जाकर उसको समझाया कि बेटा हम कैसी क्यों ना हो, हम कैसी क्यों ना हो, लेकिन बेटा याद रखना मुसलमान बड़ी शरीफ कौम है, और मुसलमान की हम तारीख पढ़ें, मुसलमान अमन का दरस देने वाले हैं, मुसलमान दुश्मन के हुकूक का ख्याल करने वाले हैं। बेटा याद रखना इस्लाम अमन और सलामती वाला है। पूरी तारीख के अंदर इस्लाम ने कुफर को अमन दिया है। बेटा इस्लाम का एहतराम करना जरूरी है, मुसलमानों के रमजान का एहतराम करना जरूरी है। आइंदा तुझे मैं बाजार के अंदर सरेआम खाते ना देखूं। तो बताते ख्वाब में अल्लाह को मेरी ये अदा इतनी पसंद आ गई,
अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे, तूने मेरे उस रमजान का एहतराम किया है जिस रमजान में मैंने अपना अजीम कलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहर पे उतारा है। तूने उस अजीम महीने का एहतराम किया है, तो उस एहतराम की बरकत से आज तुझे मैं ईमान की दौलत से नवाज रहा हूं। तो मेरे भाइयों, एक मजूसी है, एहतराम करता है रमजान का, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, तूने उस रमजान के एहतराम किए, इसमें मेरा कुरान आया है, तो अल्लाह भी इतना नवाज दे। और मेरे भाइयों, जिनके सीनों के अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है, जिनके सीनों के अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है, जिनके सीनों के अंदर अल्लाह का कुरान महफूज हुआ है, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज किया करता हूं अक्सर जगहों पर, जब क़यामत का दिन होगा, औलाद आदम सारी मौजूद होगी, और याद रखो सारे नबी आएंगे, उम्मतें उनके पीछे होंगी, गोया अपना झंडा लहराया हुआ होगा, सारे पीछे आ रहे होंगे। और जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बिरादरी मुकर्रम इज्जत मआब मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा जनाब हज़रत मौलाना इज़हार हसन महमूद साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितनी बहुत बड़ी मसरूफियात को छोड़कर हज़रत के 3 प्रोग्राम थे और अपने प्रोग्रामों को मुअख्खर किया और मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनका यहाँ तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मैं अपनी बात को बख्सर करता हूँ, तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारे नबी जमा होंगे, लेकिन जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा देखेंगे, एक मौलाना साहब को मैंने देखा फरमाने लगे, जब हुजूर का झंडा देखेंगे तो गोया सारे नबी अपने झंडों को लपेट कर उम्मतों को बता रहे होंगे, आओ बड़ा झंडा लिवाल हम्द है। आज उस झंडे के सामने हमारे झंडों की कोई हैसियत नहीं है। आज सारी औलादे आदम इस झंडे के नीचे आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके झंडे के नीचे सारी इंसानियत जमा होगी, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा के गए हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। दुनिया वालों, क़यामत की सुबह तक आने वाले उलमा ये मेरे वारिस हैं। जितने भी उलमा किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, हमारे सरों का ताज हैं, हमारे माथे का झूमर हैं। इनका तशरीफ लाना हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, इलाका के लिए सआदत है। अल्लाह ताला आप हजरात का तशरीफ लाना और उलमाए किराम का तशरीफ लाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जामिउल महासिन पीर तरीक़त रहबर शरीयत और हमारे इलाका के मशहूर मारूफ खतीब हज़रत मौलाना इज़हारुल हसन साहिब महमूद ज़ीद मजदहू खलीफा मिजाज हज़रत ख्वाजा मौलाना मुहिबुल्लाह साहिब आप हज़रात के सामने खिताब फरमाते हैं।